नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ BSc थर्ड ईयर का सिलेबस, जो कि CSGM यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज का है। थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री मिलेगी बैचलर ऑफ साइंस की। चलिए शुरू करते हैं कि क्या सिलेबस है, कितने पेपर होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं 5वें सेमेस्टर की, और 5वें सेमेस्टर में आपके पास 2 पेपर थ्योरी के हो जाते हैं और 1 प्रैक्टिकल पेपर रहता है। 2 पेपर थ्योरी के जो है, उनमें से थ्योरी का पेपर 1 जो है वो क्लासिकल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है, जिसका पार्ट ए में कांस्टेंट मोशन, लैग्रैंजियन फॉर्मलिज्म, हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म और सेंट्रल फोर्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। पार्ट बी की बात करें तो इसमें माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ इंसेंबल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉज, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉज के बारे में स्टडी करेंगे। ये आपका है थ्योरी का पेपर नंबर 1 5वें सेमेस्टर का। बात करते हैं थ्योरी के पेपर नंबर 2 की, जिसमें आपको क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जिसके पार्ट ए में आप जो सीखेंगे ऑपरेटर फॉर्मलिज्म, आइगन एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशंस को पढ़ेंगे आप। पार्ट बी की बात करें तो वेक्टर एटॉमिक मॉडल, स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाइन एलिमेंट्स, एक्स-रे एंड एक्स-रे स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ेंगे, और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा के बारे में स्टडी करेंगे। 5वें सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल पेपर रहता है उसका लैब एक्सपेरिमेंट की लिस्ट भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसी के साथ बात करते हैं 5वें सेमेस्टर के, माफ़ कीजिएगा, 6ठे सेमेस्टर के थ्योरी के पेपर नंबर 1 की बात करें तो इसमें आपको सॉलिड स्टेट और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जिसमें से पार्ट ए आपका रहेगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे और पार्ट बी रहेगा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स पे। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स के पार्ट ए में आप देख सकते हैं क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में, उससे डिफ्रैक्शन किस तरह होता है, बाइंडिंग कैसी कैसी होती है और लैटिस वाइब्रेशन किस तरह से होते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर आप उसको पढ़ेंगे। पार्ट बी में आप न्यूक्लियर स्टडी करेंगे, न्यूक्लियर फोर्सेज, रेडियो एक्टिव डिके के बारे में, न्यूक्लियर मॉडल, न्यूक्लियर रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेलरेटर एंड डिटेक्टर्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में आप स्टडी करेंगे। पेपर 2 की बात करें तो इसमें आपको जो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और बी में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। पार्ट ए के बारे में बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं पेपर थ्योरी के पेपर नंबर 2 में सेमीकंडक्टर जंक्शन, ट्रांजिस्टर मॉडलिंग, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और अदर डिवाइसेस के बारे में। जबकि पार्ट बी के बारे में बात करें तो नंबर सिस्टम, बाइनरी अर्थमेटिक लॉजिक गेट्स और डिफरेंट टाइप ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इसका प्रैक्टिकल पेपर भी आपको मिलेगा। चलिए चालू करते हैं 5th सेमेस्टर के डिटेल सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ इसमें, जिसके पार्ट ए में आप कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 2 में आपको लैग्रैंजियन फॉर्मलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। 3rd यूनिट आपकी हैमिल्टोनियन फॉर्मलिज्म में रहेगी, और 4th यूनिट आपकी सेंट्रल फोर्स के बारे में स्टडी होगा। पार्ट बी के बारे में बात करें तो जो कि स्टैटिकल मैकेनिक्स है, जिसमें आपको 5वीं यूनिट रहेगी वो माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट के ऊपर रहेगी। 6ठी यूनिट में इंसेंबल का कॉन्सेप्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा, जिससे कि 7वीं यूनिट में आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो स्टैटिकल मैकेनिक्स में होते हैं उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जैसे कि आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, बोस-आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, इस सब के बारे की जो डिटेल्ड एप्लीकेशन है वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ पार्ट ए और पार्ट बी की रीडिंग सजेस्टेड बुक्स हैं जो आपको पता यहाँ पे मिल जाएगी। ये है लिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म के। बात करते हैं आगे पेपर 2 की, 5वें सेमेस्टर के 2nd पेपर की। 2nd पेपर में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पर, और आइगन वैल्यू, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना सीखेंगे। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में हम लोग 3री यूनिट पढ़ेंगे। और चौथी इक्वेशन जो 3rd यूनिट में आप श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है वो हम 4थी यूनिट में स्टडी करेंगे। पार्ट बी की बात करें पेपर 2 के तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में स्टडी होगा, जिसमें वेक्टर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कलाइन एलिमेंट्स के बारे में। 7वें यूनिट में आपको एक्स-रे और एक्स-रे स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और 8वें यूनिट में आपको मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो ये हो गए 5वें सेमेस्टर के दोनों थ्योरी के पेपर, जिसकी सजेस्टेड बुक्स हैं आपके पास, डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको मिले हुए हैं। इसके साथ ही आप जो लैब एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे अपने 5वें सेमेस्टर में, उसकी पूरी ये लिस्ट दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं 6ठे सेमेस्टर की। तो 6ठे सेमेस्टर में भी आपके पास थ्योरी के 2 पेपर होंगे और एक आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा।
थ्योरी के जो 2 पेपर होंगे इसका जो मैंने आपको बताया था, पार्ट ए में आपका रहेगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जिसमें आप क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में और फिर उसके पहली यूनिट में पढ़ेंगे, फिर दूसरी यूनिट में पढ़ेंगे उस स्ट्रक्चर से कैसे डिफ्रैक्शन होता है, और तीसरी यूनिट में आप क्रिस्टल बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। चौथी यूनिट आपकी जो रहेगी वो लैटिस वाइब्रेशन के बारे में रहेगी। पार्ट बी की बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स रहेगी, जिसमें आप न्यूक्लियर फोर्स और रेडियो एक्टिव डिके के बारे में पढ़ेंगे। ये आप ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको आप थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे यहाँ पर। न्यूक्लियर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियर मॉडल, अल्फा मॉडल, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल, इन सब के बारे में जो है आप इस यूनिट 6 में स्टडी करेंगे। एक्सेलरेटर एंड डिटेक्टर, एक्सेलरेटर और डिटेक्टर्स के बारे में भी आप इस 7वीं यूनिट में पढ़ेंगे। और 8वीं यूनिट में आपको एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स, जो कि आपके लिए बिल्कुल नई होगी, उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये सजेस्टेड बुक्स हैं। बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। पेपर सेकंड में बात कर रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट रहेगा, जिसमें आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में स्टडी करना पड़ेगा, सेमीकंडक्टर जंक्शन के बारे में। उसके बाद ट्रांजिस्टर मॉडलिंग के बारे में होगा यहाँ पर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जेफेट, मॉसफेट, ये सब आपका तीसरी यूनिट में मिलेगा आपको। और चौथी यूनिट में डिफरेंट टाइप ऑफ अदर डिवाइसेस विच आर बेस्ड ऑन जंक्शन डायोड और मे बी पीएन जंक्शन डायोड, उसके बारे में आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। पार्ट बी की बात कर देते हैं तो पार्ट बी आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिसमें आपको नंबर सिस्टम के बारे में, बाइनरी अर्थमेटिक के बारे में, लॉजिक गेट्स के बारे में और कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में इस यूनिट में, इस पार्ट में आपको स्टडी करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड सजेस्टेड बुक्स हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये कुछ ऑनलाइन लिंक्स हैं। अब बात कर लेते हैं 6ठे सेमेस्टर के लैब एक्सपेरिमेंट की। तो ये 16 लैब एक्सपेरिमेंट होंगे आपके, जो कि आपको कॉलेज में परफॉर्म कराए जाएंगे। ऑनलाइन वर्चुअल लैब एक्सपेरिमेंट लिंक भी है यहाँ पर। इसी के साथ साथ इसके सजेस्टेड रीडिंग है। तो इस तरह से जो आपने देखा कि 3rd ईयर का सिलेबस, जिसमें आपके थ्योरी के 2 पेपर रहेंगे, चाहे वो 5वां सेमेस्टर हो, चाहे वो 6ठा सेमेस्टर हो, साथ ही साथ उसके लैब एक्सपेरिमेंट की लिस्ट भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। साथ ही साथ मैं अपने चैनल पर जल्द से जल्द वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें आपको हर सेमेस्टर से सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं आपसे जल्द से जल्द आपको यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कराऊँगा आपके वीडियो लेक्चर्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।